अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के बारे में। तो इस वीडियो में हम पहले 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे रेशियो टेस्ट को। तो रेशियो टेस्ट बेसिकली आपको सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताता है। मेनली अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्जेंस के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस किस सीरीज को कहते हैं। डाइवर्ज का तो हमें पता है कि अगर सम जो है वो एग्जिस्ट ना करे किसी भी सीरीज का तो हम कहते हैं कि ये डाइवर्ज करती है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ये नया लफ्ज़ आया है तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम रेशियो टेस्ट के प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, दोनों तरफ से इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीरीज सुमेशन ए एन कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली या फिर इसको कह सकते हो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज। कोई भी सीरीज आपके पास होगी उसको आप कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली कहेंगे या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे उस केस में अगर हम उसकी nth टर्म का एब्सोल्यूट ले लें और वो एब्सोल्यूट लेने के बाद कन्वर्ज कर जाए, मतलब एब्सोल्यूट लें और फिर जो उसका सम है वो एग्जिस्ट कर जाए, तो हम कहते हैं कि वो सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है बेसिकली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस टेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पर ये क्या कहता है, ये आपको कहता है कि अगर आपकी कोई भी सीरीज है उसका जो मॉडुलस है, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं बेसिकली वो अगर कन्वर्ज करती हैं तो वो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। मतलब आपके पास कोई सीरीज है जिसमें प्लस माइनस की टर्म्स आ रही हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स ले लेते हैं, नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनका सम करके चेक करते हैं कि वो कन्वर्ज करती है। अगर वो कन्वर्ज करती है देन वो जो आपके पास पिछली सीरीज थी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स थी वो भी कन्वर्ज करेगी। यहाँ पर दो डेफिनेशन हमने की हैं, एक आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हर वो सीरीज जिसका हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लें और एब्सोल्यूट वैल्यूज कन्वर्ज कर जाएं तो उसको कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस सीरीज। उसके बाद अगर कोई सीरीज जिसका एब्सोल्यूट कन्वर्ज करता है तो वो सीरीज खुद भी कन्वर्ज करती है। तो यही बेसिकली रूल होता है आपका आगे वाला जो आपके पास रेशियो टेस्ट आ रहा है। रेशियो टेस्ट भी आपका इसी पे बेस करता है। अब हम रेशियो टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो रेशियो टेस्ट में आपके पास यहाँ पर आपको कह रहा है कि ए एन आपकी कोई भी सीरीज है, लेट से आपके पास ए एन एनी सीरीज है, कोई भी सीरीज किसी भी तरह की आपके पास सीरीज है, तो आप क्या करें, आप सपोजिशन में कुछ इस तरह से लें, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन, इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कभी पी या रो जो भी आप इसको समझे पढ़ सकते हैं, इसको पी कह सकते हैं, इसको रो कह सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट है, इसको आप एल कह सकते हैं, खास फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको क्या नाम देते हैं, ठीक है ना, ये कोई कांस्टेंट है। कोई भी सीरीज है, ये क्या है बेसिकली एक टर्म n+1, ये बेसिकली क्या है, एक n+1 टर्म है और ये nth टर्म है। सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, आप n+1 टर्म ले रहे हो, किसी भी कोई भी आपके पास सीरीज है, सीरीज की होती है nth टर्म, इसमें nth टर्म से एक अगली टर्म जिसको हम n+1 टर्म बोलते हैं डिवाइडेड बाय nth टर्म, इसका मॉडुलस, और फिर हमने इस पे लिमिट लगाई n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और उसका आंसर आया लेट से रो या पी या फिर एल, जो भी आप कह सकें, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि यही नोटेशन आप यूज करें। अब इसके केसेस हैं, अगर ये जो आपने रो लिया है ये लेस देन 1 है, अगर ये 1 से छोटा आता है तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो हमने देखा है कि जो भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है वो बेसिकली उससे पीछे वाली सीरीज क्या है, वो कन्वर्ज करती है। तो इस तरह का सीन हमने देखा है कि किसी भी सीरीज की एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज करती हैं तो क्या होता है, वो भी कन्वर्ज करती है। तो वो पीछे जो हम अभी देख के आए हैं, लेकिन मेन कहानी क्या है
कि अगर आपने कुछ ऐसा किया कि आपने एक n+1 टर्म ली, उस पर डिवाइड कर दी उससे पिछली टर्म जिसको हम nth टर्म कहते हैं, उस पर आपने nth टर्म जो है डिवाइड की, फिर उस पर लिमिट लगाई, एक वैल्यू आई उस लिमिट की, अगर वो लिमिट 1 से छोटी है तो आपकी वो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली, या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। अब दूसरा केस आपके पास है कि अगर आपकी ये जो लिमिट है ये 1 से बड़ी आती है या इन्फिनिटी आती है, तो उस केस में ये सीरीज डाइवर्ज करती है। मतलब दो केसेस हैं, या 1 से बड़ी आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए या एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं इन्फिनिटी आ जाए। सो दोनों केसेस में ये आपकी जो सीरीज होगी ये सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी। तीसरा केस आता है कि अगर एग्जैक्टली ये रो जो है आपका 1 आ जाता है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या है, ये आपकी कन्वर्ज कर सकती है, आपकी डाइवर्ज कर सकती है। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की, कि अगर कोई सीरीज है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें, अगर वो कन्वर्ज करती है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। उसके बाद हमने कहा कि अगर किसी कोई एब्सोल्यूट कन्वर्ज करता है तो इट मीन दैट वो जो पिछली सीरीज है जिसका वो एब्सोल्यूट है वो भी कन्वर्ज करता है। उसके बाद हमने रेशियो टेस्ट पढ़ा कि अगर हम n+1 टर्म डिवाइडेड बाय n टर्म, उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं, अगर कोई लिमिट आती है और लिमिट 1 से छोटी है तो कन्वर्ज करती है, अगर बड़ी है या इन्फिनिटी है तो डाइवर्ज करती है, और अगर एग्जैक्टली 1 है तो वहां पर आपका टेस्ट फेल हो जाता है, खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता कि क्या सीन होने वाला है। सो ये कहानी तो हमने कर ली। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सो इसको हम लेके चलते हैं आगे। सो ये देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। इस पे हमने क्या करना है, हमने इसके जो है आपका जो सीरीज टेस्ट हमने पढ़ा है, कौन सा हमने पढ़ा है यहाँ पर, रेशियो टेस्ट। सो रेशियो टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब कोई भी सीरीज होती है तो उसमें ये वाली जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं an। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं nth टर्म या फिर an। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अगर ये an है तो a जो n+1 क्या होगा, नथिंग बट जहां जहां पे आपको n मिल रहा है वहां वहां पे आप n+1 पुट कर दें, तो ये n+1 टर्म हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब इस टर्म पे इसको डिवाइड कर लें, मॉडुलस ले लें, इन्फिनिटी की लिमिट ले लें और रिजल्ट देखें क्या आता है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट an+1 डिवाइडेड बाय an, इसकी लिमिट लेते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू ये है, तो मैं इसको रख रहा हूँ 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होल का फैक्टोरियल। ये an की वैल्यू डिवाइडेड बाय an है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब भी होता था इधर 2 डिवाइडेड बाय 3 होता था तो हम, या फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 होता था तो हम क्या करते थे, हम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/1 कर देते थे। तो यही केस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हम इसको उल्टा देंगे, मतलब ये हुआ ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n, इसका मॉडुलस कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव टर्म्स उसमें ना हो तो फिर मॉडुलस और वो सेम रहता है। सो आप चेक कर सकते हो कि ये पॉजिटिव टर्म्स हैं तो मॉडुलस ना भी लें तब भी बात वही है, लेकिन लिख लें तब कोई इशू नहीं है।
अब देखिए लिमिट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, अगर हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो रेशियो टेस्ट में जब भी इस तरह का सीन होता है तो आप इसको कैंसलेशन की मदद से सॉल्व करते हो। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो 2n+1 पावर में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 जो कि नहीं लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल है, हम इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले n फिर n-1 फैक्टोरियल। अगर हम इसको मजीद खोजना चाहते हैं तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, एक कम करते चले जाते हैं फैक्टोरियल के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यही सीन हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर आपका n+1 फैक्टोरियल है, हमने इसको n+1 इंटू n फैक्टोरियल एक कम करके लिख दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेंड करना क्योंकि ये n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n इसका मॉडुलस। अब ये 2n फैक्टोरियल इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, किस्सा ख़त्म। सो आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये मॉडुलस 2/n+1। अब लिमिट लगाएं n+1 इन्फिनिटी+1 इन्फिनिटी टू और इन्फिनिटी 0, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर आपको क्या मिला, 0 मिला, विच इज लेस देन 1। 0 जो है 1 से छोटा ही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रो था वो क्या था, वो 1 से छोटा आ गया। तो इट मीन्स दैट कि बाय रेशियो टेस्ट यहाँ पर ये जो सीरीज है, ये आपके पास सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज। तो ये सीरीज आपकी क्या करती है, कन्वर्ज करती है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो लिमिट आई है आपके पास वो क्या आई है, लेस देन 1 आई। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। सेकंड भी बिल्कुल वही केस ले रहा है, पिछला ही सीन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ पर इसमें नेगेटिव वाली टर्म्स भी आ रही हैं, तो ठीक है। an किसके इक्वल आएगा, an आएगा, ये सारा आप कॉपी पेस्ट कर लें, -1 पावर n, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लें n+2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n, और ये अगर an है तो an+1 क्या होगा, यहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 पुट कर दें। सो n+1 + 2 डिवाइडेड बाय 3n+1, यहाँ n था n+1 पुट कर दिया है, यहाँ n था n+1 पुट कर दिया है। सो इसको थोड़ा अरेंज कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो an+1 विच इज इक्वल टू an, यहाँ पर इसको आप वैसे ही लिख लें n+1, और ये हो जाएगा बेसिकली n+3 डिवाइडेड बाय 3n+1। हमारा जो रूल है हम उसी का यूज़ करते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मॉडुलस ले लिया, ये n+1 वाली टर्म है, तो -1n+1 और इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 3n+1। अब मैं इसको उल्टा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये 3n ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय -1 पावर n इंटू n+2। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है।
सो ये आपके पास क्या है, एन टर्म की वैल्यू, और ये क्या है 1/an की वैल्यू। तो मैं इसको रेसिप्रोकल में लिख रहा हूँ। अब वही सीन जो हमने पहले किया है, कुछ भी नया नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मतलब इसको n में लिखेंगे और इसको भी n में लिखेंगे ताकि कैंसलेशन कर सकें। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली नेगेटिव पावर n इंटू -1, और ये हो जाएगा n+3, और ये हो जाएगा बेसिकली 3n.3। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखे ना लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम इसको लिख देंगे 3n डिवाइडेड बाय -1। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको तो मज़ीद सिंप्लीफाई होना ही नहीं है, ये तो सिंपल फॉर्म है पहले से। और ये मॉडल्स, अब ये इससे गया, ये इससे कट गया, जो बाकी रह गया वो आप लिख दें। अब अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखें ये आपका मॉडुलस और ये नेगेटिव, यहाँ पर इस नेगेटिव की वजह से मैं लिख रहा हूँ, और ये फिर इसको ऐसे लिखता हूँ -1/3, ये 3 भी है। ठीक है, सो ये अब यहाँ पर आपके पास यहाँ रह जाएगा n+3 डिवाइडेड बाय बेसिकली क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा n+2। बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो गई हैं, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है। ठीक है, सो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मॉडुलस को ख़त्म कर देते हैं, 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, 1/3 यहाँ पर बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और चाहे तो आप लिख लें, ऐसे लिख लें इसको, यहाँ पर n+3 डिवाइडेड बाय n+2। ठीक है, और ये अब डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन लॉपिटर रूल लगा लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर लें। तो अगर लॉपिटर रूल लगाते हैं तो डेरिवेटिव 1 तो लिमिट 1 आ जाएगी, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1/3 से तो 1/3, सो 1/3 विच इज़ लेस देन 1। सो ये सीरीज़ भी आपकी क्या करती है, ये सीरीज़ भी आपके पास जो है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, क्योंकि जो लिमिट आई है रेशो की वो क्या है, वो लेस देन 1 है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर आपके पास जो an आ रहा है वो आपके पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम an+1 की वैल्यू फाइंड करें तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम +1 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बेसिकली n+1 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 इसका स्क्वायर। तो मीन टू से हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा, सॉरी फैक्टोरियल नहीं बल्कि स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर है, फैक्टोरियल नहीं है। सो ये अब हम जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रेशियो टेस्ट लगाने के लिए n+1 वाली टर्म ऊपर और नीचे दूसरी टर्म, तो यही काम हम करेंगे। सो an+1 डिवाइडेड बाय an, इस पे रेशियो टेस्ट है, ये बेसिकली कंडीशन इसकी। सो ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा बेसिकली, अब इसको कह सकते हैं ये आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसको उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n+1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल के साथ, और ये क्लोज। अब अगर देखें तो जो इसको कम करके इससे कैंसिल करते हैं, और इसका तो स्क्वायर खोलने के अलावा कोई चारा नहीं है, सो यही करते हैं। ठीक है, सो
ठीक है, इसको हम लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको आप कह सकते हो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। इस स्क्वायर को मैंने खोल दिया, इसको भी मैं खोल रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस 2n, और यहाँ पर मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये खुलेगा तो ये 2 नहीं बल्कि 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है, 4, और ये बेसिकली आ गया 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये इससे कट गया, बाकी जो है यहाँ पर, बाकी यहाँ पर इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। अब n स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, सो कॉमन ले लें और कैंसिल करें। और जब भी मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास ऊपर वाले की पावर जो है वो नीचे वाले से बढ़ जाएगी तो उस वक्त आपको आंसर नहीं मिलेगा, उस वक्त आपको आंसर इन्फिनिटी मिलने वाला होता है। हर बार ऐसा ही होता है। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो आपको इन्फिनिटी आंसर मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। सॉरी, सो यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो यहाँ पर आप n एक और कॉमन ले लें तो n स्क्वायर हो जाएगा। सो n कॉमन लिया है, बेसिकली एक n रह जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ओवर n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया है, सो 1 प्लस 4 बाय n प्लस 4 बाय n स्क्वायर। ठीक है, सो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, लिमिट लगाएंगे तो 1 और 1 और 4 इन्फिनिटी 0, 4 इन्फिनिटी स्क्वायर 0, ये भी 0, ये 2 और ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 2 0। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। सो हम जानते हैं कि अगर आंसर 1 से बड़ा आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। सो ये सीरीज आपकी डाइवर्ज करती है। तो इस तरह से इसका किस्सा जो है वो तमाम हुआ। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम 4 को देखें तो 4 की सिचुएशन भी थोड़ी डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर वही सीन चल रहा है। सो इसको लिख लेते हैं कि भाई ये हमारा an है जो कि है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n 3n माइनस 1। सो an प्लस 1, जहाँ जहाँ पे n नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, n प्लस 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर आपके पास 2n प्लस 1 है, तो बेसिकली आप इसको n प्लस, यहाँ पर n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो बेसिकली n प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। और ये n माइनस 1 है और इसमें n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंगल n रह जाएगा। सो इस तरह से ये हो गया। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपके पास an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू, बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड ये वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू 3n डॉट, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 2n प्लस 1 डिवाइड, सॉरी उलट करके लिखना था क्योंकि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा बेसिकली n 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इसका मॉडुलस। सो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको
थोड़ा अरेंज करते हैं ताकि हम इसकी कोई कैंसलेशन वगैरह कर सकें। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 2n की पावर प्लस 1 है, तो बेसिकली इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n प्लस 1 डॉट 2। ठीक है, सिंपल है। अब डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर n माइनस 1 है, तो इसको लिखना चाहें तो 3 डॉट अलग कर दें। सो बेसिकली n प्लस 1, और इसको लिखना चाहें तो 3n माइनस 1 डॉट 3, और ये तो सेम रहेगा n 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसको 2n प्लस 1, और ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, बाकी जो रह गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1/3 बेसिकली 3 इज अ कांस्टेंट, और n प्लस 1 तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली 2 यहाँ है, 2 ये है, n ये है, और ये बेसिकली 2n डिवाइडेड बाय 3 इंटू n प्लस 1 ऐसे कह सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लिमिट इसकी लगा नहीं सकते, लिमिट इन्फिनिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो लॉपिटर रूल लगा दें, तो लॉपिटर रूल के हिसाब से या फिर कॉमन लेके जिस तरह से आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आप कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 बाय n। लिमिट लगाएंगे तो ये 0, सो बेसिकली आपको आंसर आएगा 2/3 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट। तो इस तरह से ये सीन भी ख़त्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की, तो मतलब an विच इज इक्वल टू n की पावर 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 पावर n। तो an प्लस 1 आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 पावर n प्लस 1। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर n प्लस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर इसको हम करेंगे तो नेगेटिव 4 n डिवाइडेड बाय n, बेसिकली n की पावर 4। सो ये मॉडुलस इसका। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसको हम खोल सकते हैं या फिर नहीं खोलते, खोलने के बगैर ही हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। n प्लस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव 4 पावर n है, और इसकी पावर n प्लस 1 है, तो हम इसको लिख रहे हैं नेगेटिव 4 पावर n डॉट नेगेटिव 4। ठीक है ना, हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जो ज़्यादा पावर है वो हमने अलग कर दी, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 4 पावर n डिवाइडेड बाय जो आपका है n पावर 4। सो यहाँ पर इसको हम अरेंज करते हैं, जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या सीन बनता है। अब ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो मतलब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 n की पावर 4, और ये। अब अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो हमें आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है, आंसर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं, तो अगर हम n कॉमन लें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और n कॉमन लें तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 1 प्लस 1 बाय n होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय
-4n⁴। अब अगर हम इसको यहाँ इसकी पावर अलग करें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली n की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1/n⁴ और डिवाइडेड बाय -4n⁴। अब ये n⁴ इससे कैंसर। अब लिमिट लगाते हैं, सो इट्स ए कांस्टेंट 1 और इन्फिनिटी 0, सो 0 प्लस 1 1, तो 1 की पावर 4, तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ ये 1 हो जाएगा, ये -4, और ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो मॉडुलस, ये -1/4 इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू +1/4 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट। तो इस तरह से इसका किस्सा तमाम हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने 6 पार्ट की। तो यहाँ पर an विच इज इक्वल टू 3n+2 डिवाइडेड बाय ln इंटू n। तो इन द सेम वे an+1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 3n+3 डिवाइडेड बाय ln इंटू n+1। क्योंकि ये n+2 है तो n की जगह पे मजीद n+1 लिखेंगे तो ये 2 और 1 मिलकर 3 बना देंगे। सो बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास 3n+3 डिवाइडेड बाय ln इंटू n+1 मल्टीप्लाइड बाय ln इंटू n डिवाइडेड बाय 3n+2। अब यहाँ पर देखें तो वही सीन, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और फिर जाके कैंसलेशन की तरफ आते हैं, तो इसको नीचे ही कर देते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली 3n+2 डॉट 3 डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही रहेगा n+1, और यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पर हो गया ln n डिवाइडेड बाय 3n+2, और ये अब ये इससे कट गया और बाकी जो रह गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये रह गया 3 ln n डिवाइडेड बाय ln इंटू n+1। अब डायरेक्ट लिमिट लें तो ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ln इन्फिनिटी +1 इज आल्सो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म, तो लॉपिटर रूल इस्तेमाल करते हैं। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3.1/n डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n+1। इसका डेरिवेटिव 1/n, इसका 1/n+1, तो सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है, तो वही या फिर लॉपिटर रूल लेके या फिर कैंसलेशन करके जो आपको बेस्ट लगता है आप कर सकते हो। तो ओवरऑल में अगर आपसे बात करूँ तो इसका आंसर आने वाला है 3 इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली हमने 3n कॉमन ले लिया और वहाँ पर 1/n हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n ही है, सो ये कट गया, लिमिट लगाई तो ये 0, सो 3 बेसिकली आ गया, 3 विच इज ग्रेटर देन 1, सो इट्स डाइवर्जेंट। तो इसका किस्सा तमाम हुआ, ये सीरीज आपकी क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इस तरह से हम 7 की बात भी कर लेते हैं। सो an विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1 पावर n और n स्क्वायर इंटू n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 2n, so in the same way an+1 which is equal to nothing but -1 पावर n+1, और ये n+1 स्क्वायर, और ये हो गया बेसिकली n+3 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया बेसिकली 3 इंटू 2 इंटू n प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हमने n प्लस 1 पुट किया है, इससे ज़्यादा हमने इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। तो ठीक है, अब हम फार्मूला जो हमने पढ़ा है वही लगाते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा यहाँ पर -1 पावर n प्लस 1 n प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेसिकली n प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यहाँ पर फैक्टोरियल। सो ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल और 3 की पावर 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2n प्लस 2, ठीक है, और इसको मैं उल्टा रहा हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n डिवाइडेड बाय -1 पावर n स्क्वायर इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये किस्सा इसका तमाम हो। अच्छा, कैंसलेशन का रूल है, आप इसमें क्या करते हो, इसको पहले एक जैसा बनाते हैं। ये n प्लस 1 है, इसको n करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। ये n प्लस 2 इसके साथ तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, ये सेम आएगी। n प्लस 3 फैक्टोरियल है, इसको हम एक कम करके लिखेंगे तो n प्लस 2 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये बेसिकली n फैक्टोरियल है, तो इसको भी एक कम करके लिखेंगे तो फैक्टोरियल, और इसके 3 पावर 2 n प्लस 2 है तो 3 पावर 2n, और 3 की पावर 2 को अलग कर देंगे तो ये भी हो सकता है। सो देखते हैं, वही काम हम करते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब ये हम इसको लिख सकते हैं -1n इंटू -1। ये तो सीधा होगा नहीं, इसे तो कैंसलेशन होनी नहीं है, सो ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 3 है, इससे एक काम करते हैं तो n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2 है, ये अलग हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय, ये तो सेम है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 पावर 2n डिवाइडेड बाय -1 पावर n स्क्वायर और n प्लस 2 फैक्टोरियल। सो n प्लस 1 n फैक्टोरियल इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ज़रा देखते हैं कि रह क्या गया है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ रह गया एक तो नेगेटिव, और यहाँ रह गया इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ रह गया n प्लस 3, और कुछ नहीं रहा, ऊपर सब कुछ गायब हो गया। तो डिवाइडेड बाय, यहाँ रह गया n प्लस 1, और यहाँ रह गया आपके पास n स्क्वायर, और यहाँ पर 3 स्क्वायर भी रह गया जो कि 9 बनता है, सो यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये n प्लस 1 स्क्वायर है, ये n प्लस 1 एक, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया। बाकी रह गया n प्लस 1 और n प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये -1/9। सो बेसिकली लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसको लिख लिखा हूँ -1/9, नेगेटिव का है, इनको बाद में जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये बेसिकली n स्क्वायर, और ये बेसिकली 4n, और ये आपका 3 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, n स्क्वायर ऐसे ही खड़ा रहे।
ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये आंसर लिखा है। सो ये हो गया। अब कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉमन लेके डायरेक्ट तो लिमिट नहीं ले सकते, कॉमन लेके कैंसिल करनी है। तो हम कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट इसका लगाएंगे तो ये 1 ये क्या हो जाएगा, 1 और इन्फिनिटी 0, 3 और इन्फिनिटी 0। सो इट मीन दैट कि मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका सारा 1 आता है। तो ये बेसिकली आपको मिलेगा -1/9 इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू 1/9 विच इज लेस देन 1, सो इट्स कन्वर्जेंट। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की, मतलब 8 की। तो an विच इज इक्वल टू n5n डिवाइडेड बाय 2n plus 3 into ln into n plus 1. So in the same case an plus 1 which is nothing but n plus 1 और ये 5 यहाँ पर n plus 1 divided by 2n plus 1, so 2 into n plus 1 plus 3 और यहाँ पर ln into n plus 1। सो ठीक है, इसको लिख देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको लिख देते हैं n plus 1 into 5n plus 1 डिवाइडेड बाय ये 2n हो जाएगा बेसिकली, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। सो मैं इसको एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ 2n plus 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 और 3 5। सो ये हो गया। अब ये ln n plus 1 ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि इससे कोई फर्क, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी गड़बड़ की है। ये ln n plus 1 था, n की जगह पे n plus 1 पुट करना था, तो ये n plus 1 ये बेसिकली 2 हो जाना था, तो ये ln 2 होगा। सो ln 2 n plus 2। सो मल्टीप्लाइड बाय इसको लिख देते हैं 2n plus 3 और ये हो जाएगा बेसिकली, इसको कह सकते हैं यहाँ पर ln into n plus 1 डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं n5n। अब इसको खोल सकते हैं और कुछ नहीं कैंसिल होता, बाकी सारे सिंपल ही हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम इसको खोलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं आएगा, बस ये आ जाएगा डॉट y। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं इसको दूसरी बार रीराइट नहीं करने लगा। सो यहाँ पर जो कैंसिल होते हैं उसकी कैंसिलेशन की बात करते हैं, तो कैंसिल इसका कुछ नहीं होता बस सिवाय इसके। बाकी जो है इसको लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा बेसिकली, इसको हम क्या कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जान छुड़ाते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते। सो n को 2n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली 2n स्क्वायर। ठीक है। n को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली 3n। 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 2n। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 और ये हो जाएगा बेसिकली ln into n plus 1 डिवाइडेड बाय ये बेसिकली हो जाएगा, इसको लिखें तो लिख दें, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 5n और ये हो जाएगा ln into n plus 2। अब भी अभी यहाँ पर लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, कि आप देख रहे हैं कि लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर इस पर लॉपिटर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन स्टेप्स वही हैं बेसिकली। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लॉपिटर रूल लगा दें या फिर कॉमन लेके कैंसिल करें, कॉमन लेके भी कैंसिल करने से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वही सिचुएशन आने वाली है। सो क्या करते हैं यहाँ पर, अभी ये आपके पास आ रहा है 2n plus 1। अगर हम इसको लेट से देख लेते हैं कि क्या होता है, अगर हम इस पे लॉपिटर रूल लगाएंगे तब भी ये ln n एक बार सिंपल आ जाएगा, लेकिन
इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम इसको लिखते हैं कुछ ऐसे, हम इसको लिखते हैं ये अलहदा से अलहदा, मतलब इसको लिखते हैं 2n स्क्वायर और ये 2 और 3 बन जाएगा प्लस का 5n और ये बन जाएगा 3। सो डिवाइडेड बाय, इसको लिखते हैं 2n स्क्वायर प्लस 5n ऐसे, और इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इन दोनों को अलग करते हैं, ln इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस ln इंटू n प्लस 2 n ln इंटू n प्लस 2। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी लिमिट लेनी है तो हम दोनों के लिए अदर द लिमिट ले रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम इसके साथ कुछ करेंगे, यहाँ पर देखें, अगर हम इसके साथ करेंगे तो ये बेसिकली क्या देगा, यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट तो ये लिमिट ये भी नहीं देने वाला, लेकिन लिमिट n स्क्वायर कॉमन लेके जब लेंगे तो ये बेसिकली 2/2 की लिमिट आ जाएगी। ऐसा ही n स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करते हैं तो ये सीन आपके पास बन जाएगा। अब इसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो सकता है कि यहाँ पर आप इसके साथ भी करेंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, लॉपिटर रूल इस पर आप लगा ही सकते हैं। तो फिर भी कुछ आपको यहाँ पर सीन, सॉरी यहाँ पर हमने एक और गलती कर दी है जो थोड़ी सी, यहाँ पर 5 वाले, ये 5 हमने नहीं लिखा, ये 5 आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये 5 हमने जो बाद में लिखा था ये हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। सो बेसिकली ये सीन। अच्छा, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये सीन n स्क्वायर या n स्क्वायर पावर सेम है, तो लिमिट तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 5n स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5/n प्लस 3/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 2n, सॉरी 2n नहीं बल्कि n स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 नहीं आएगा। सो n स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5/n, इसका किस्सा ऐसे। और यहाँ पर इस पे भी लॉपिटर रूल लगाते हैं क्योंकि इसकी लिमिट भी अभी नहीं आ रही है। सो 1/n प्लस 1 बेसिकली, और 1/n प्लस 2। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बेसिकली क्या बनेगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इस तरह से क्योंकि जगह थोड़ी कम होने वाली है। अच्छा, सो अब ये इससे कट गया, ठीक है, और अब लिमिट लगा देते हैं 5 और इन्फिनिटी 0, 3 और इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 5 और इन्फिनिटी 0। तो इट मीन दैट 5 to 10 और 10 बेसिकली ये हमारा ऐसे। सो बेसिकली ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये बेसिकली हो गया 10/2, ये 10 और ये 2। सो 10/2 इसकी लिमिट आ गई। इसकी लिमिट अभी तक हम नहीं निकाल पा रहे हैं, अभी भी हम लगाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। सो इसको मैं 1 लिख रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, लॉपिटर रूल लगा लें, n का डेरिवेटिव 1, n का डेरिवेटिव 1, तो इट मीन दैट लिमिट 1 आ जाएगी। सो ये 1 आ जाएगा। सो बेसिकली आप इसको बात कर सकते हो, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर लिमिट भी हम लगा चुके हैं, लिमिट आप सबकी लगा चुके हैं, लिमिट नहीं लिखी जाएगी। तो ये बेसिकली 5 विच इज़ ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन 1, सो हाँ ग्रेटर देन 1, विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो डाइवर्ज। सो इस तरह से ये आपकी जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।